जीवन की नश्वरता का आभास होना बहुत जरूरी है। इसकी क्षण भंगुरता ही वास्तविक सत्य है, और जब तक इस वास्तविक सत्य का आभास नहीं होगा, तब तक इस जीवन से अत्यधिक मोह ऐसे ही हमें बोझिल करता रहेगा, ऐसे ही भ्रमित करता रहेगा। हमें ऐसा ही आभास होता रहेगा कि जो कुछ भी यह धन, यह संपत्ति, यह शरीर, विश्व की सभी वस्तुएं और द्रव्य सब हमारे अपने हैं। कभी कभी ऐसा भी आभास होने लगता है कि यह सब हमें सर्वदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गए हैं। हमेशा हमेशा ही हम इनके मालिक बने रहेंगे। पूरा हमारा ही आधिपत्य है। कभी कभी ऐसा भी तो हमें आभास होने लगता है कि हमारी बड़ी लंबी उम्र है, बहुत दिन तक हम जिएंगे। पर यह कैसे मान लिया जाए कि हम बहुत दिनों तक जिएंगे, बहुत दिनों तक इस धरती पर रहेंगे? यही छलावा तो हमें हर क्षण छलता रहता है। यही छलावा तो हमें हर क्षण भौतिकता की चकाचौंध के अंधियारे में धकेलता रहता है। यही सब सोच सोच कर, यही सब हम विचार कर करके, चाहे जैसे भी, किसी भी प्रकार से धन, संपत्ति, यश, ऐश्वर्य, पद आदि का अर्जन करते हैं, हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम यह विचार करना बंद कर देते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम इस पर विचार करना बंद कर देते हैं क्या न्याय और क्या अन्याय है। हम इस बारे में भी चिंतन करने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होते कि क्या धार्मिकता है और क्या अधार्मिकता है, क्या ईमानदारी है और क्या बेईमानी, क्या मानवता है और क्या अमानवीयता है, क्या शांति है और क्या अशांति है, क्या हिंसा है और क्या अहिंसा है। इन सभी के बीच के भेद हमारे अंतरपट में आभासित ही नहीं होते, और हम आंख मूंद कर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते। क्षण प्रति क्षण हम इनसे, इन अज्ञान के रूपों से बोझिल होते रहते। हम धीरे धीरे ही सही और गलत के भेद को भूल जाते हैं। बस यही मान लेते हैं कि यह हमारा जीवन सर्वदा सर्वदा के लिए हमें प्राप्त हो गया है, हमारे अलावा और दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम ही सभी चीजों के अधिकारी हैं, हमारा ही अधिकार है। पर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए। कुछ कर्तव्य भी हैं। यदि हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो हमें कर्तव्यों के लिए भी लड़ना होगा। हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी आगे आना चाहिए। यही अज्ञान तो हमें हर क्षण पतित करने के लिए उतावला रहता है। प्रत्येक क्षण हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता रहता है, और हम सब इतने भोले रहते हैं, इतने अज्ञान से उत्प्रोत रहते हैं,
इतने अबोध रहते हैं कि हम उस छलावे में आ भी जाते हैं। यह सब कुछ बिना सोचे समझे हम दिन रात सही गलत का फैसला लिए बिना कुछ भी या सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। बस हम तो यही चाहते हैं किसी भी प्रकार से ये हमारी लोलुपता के हिसाब से, लोलुपता के अनुसार जीवन आगे बढ़ता ही रहे। पर हमें यह आभास नहीं रहता, हमें ये विस्मृत हो जाता है कि किसी भी क्षण हमारा जीवन अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकता है। हम यह विस्मृत कर देते हैं कि हमारा अंतिम क्षण भी आने को आतुर, बेताब, जिसका कोई पता नहीं कि किस क्षण आ जाए। जिस क्षण भी आएगा उस क्षण ही यह सब कुछ जो अपना सा लग रहा है ना, वह सब छोटा का छोटा ही रह जाएगा, वह धरा का धरा ही रह जाएगा। यह धन, यह संपत्ति, यह ऐश्वर्य, ये हमारी अनेकों गतिविधियां, ये हमारे अनेकों क्रियाकलाप, सही या गलत जो भी हैं, जो जो कुछ हम छुपा छुपा कर रख रहे हैं, सब यही छूट ही जाना। और यदि यही सत्य है तो हमें इसे पहले से ही आभासित कर लेना चाहिए, हमें पहले ही इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, पहले ही हमें इन्हें जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या वास्तविक सत्य और क्या असत्य है, क्या शाश्वत है और क्या नहीं, क्या क्षणभंगुर है, क्या नश्वर है। हमें इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन सभी ज्ञान के माध्यम से ही तो हमारे अंतर आत्मा में वह स्पष्टता, वह साफ प्रतिबिंब तैयार होगा, वह सरलता, वह निर्मलता, वह निश्चलता तैयार होगी जिसकी हमें परम आवश्यकता। हम समझ ही नहीं पाते, हम प्रत्येक क्षण कलुषित जीवन जी रहे, कलुषित मन के साथ जी रहे। कभी हम इस बारे में सोचे कि हम अपने जीवन में कितनी स्पष्टता रखते, हम कभी सोचें तो कि हम कितना सत्य से प्रेरित हैं, कितना सत्य के राह पर चलते हैं, हम कितना न्याय के पक्ष में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम कितने वास्तविक रूप में कितने धार्मिक हैं, हम कितने नैतिक हैं, हम कितने ईमानदार हैं, हम कितनी मानवता का निर्वहन करते हैं, किस हद तक मानवता का निर्वहन करते हैं, हम कितना शांति के पक्षधर हैं, हम कितना अहिंसा से प्रभावित हैं। हमें इन सब चीजों की जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम जांच करेंगे तभी तो हमें वास्तविकताओं का बोध होगा, तभी तो हमें वास्तविकताओं का पता चलेगा। जब हमें पता चलेगा कि वास्तविकताओं के बारे में कि हम जिस राह पर जा रहे हैं वहां पर संशोधन की आवश्यकता है, तभी तो हम प्रयास कर सकेंगे, तभी तो हम कुछ संतुलन लाने का प्रयास करेंगे, खुद को समन्वित करने का प्रयास करेंगे। ये तो तभी होगा जब हमारे अंतरात्मा में ज्ञान के पक्ष में विचार उत्पन्न होंगे। ये तो तभी होगा जब हमारे अंतर मन के पट खुलेंगे, ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, जब हमारे अंतर मन के पट प्रकाशित हो जाएंगे, तभी यह संभव है। और जब तक हमारी अंतर आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं लेती कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, तब तक हमें निरंतर अपने आप को परखना है, जांच करना है, अपने आप को सुधारने की, संतुलित करने की, समन्वित करने की कोशिश करनी होगी। यदि यह सब पता चल जाए पहले से ही कि हम जो कुछ भी, यह धन संपत्ति, यह ऐश्वर्य, यह पद, जो कुछ भी सब अर्जित कर रहे हैं, सही राह पर चलकर अर्जित करें तो इसका वास्तविक लाभ हमें मिलेगा। तब हम सुचारू रूप से अपने जीवन को सद्राहों की ओर ले जा सकेंगे। और जब तक यह आभास नहीं होता
कि ये भौतिकता की चकाचौंध नश्वर है, क्षणभंगुर है, किसी भी क्षण यह ध्वस्त हो सकता है, तब तक किसी प्रकार से हम लोलुपताओं में उलझे रहेंगे, तब तक हम दुनिया की सभी नकारात्मकताओं में उलझे रहेंगे। और जब तक हम नकारात्मकताओं से उलझे हैं, तब तक हमारे जीवन में बदलाव होना संभव नहीं। बदलाव तो तभी होगा जब हम खुद की जांच करेंगे, खुद को परखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यह तो तभी होगा जब हमारे अंतर्मन में ज्ञान के चक्षु खुलने लगेंगे, प्रकाशित होने लगेंगे। और यह कैसे होगा? यह तो ज्ञान के स्रोतों की शरण में जाने से होगा। उन ज्ञान की स्रोतों की शरण में जाने से हमें अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होंगे। हमारी भौतिकता की चकाचौंध के पट खुल जाएंगे। हमारे अंतर्मन के पटों के सामने जो धुंधलापन है वह साफ हो जाएगा। हमारे अंतर्मन के चक्षुओं के सामने यह जाला जो लटका है वो साफ हो जाएगा। वह झालर सा जाला जिसने हमारे अंतर्मन के चक्षुओं को मूंद रखा है, जो ही हमारे अंतर्मन के चक्षु खुल जाएंगे, समस्याओं का निराकरण स्वयं होने लगेगा। और इसके लिए हमें उन स्रोतों के सहारे पर ही आगे बढ़ना होगा। वे स्रोत वेद, वेदांत, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, विद्वत जन, गुरुजन, सत्संगत आदि हैं। हम जितनी जल्दी इनका सहारा लेकर इनकी शरण में पहुंच जाएंगे, हमारे कल्याण की रास्ता उतनी जल्दी साफ हो जाएगी। हम उतनी ही जल्दी कल्याण के लिए अरहत हो जाएंगे।